मित्रों, मालेगांव ब्लास्ट को लेके एनआईए ने अपना फैसला सुना दिया। फैसले में उसने कहा कि सारे आरोपी दोष मुक्त हैं, लेकिन हम कब तक ब्रिटिश कानून को ढोएंगे, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। अब प्रश्न उठता है कि सारे लोगों का वो प्रीसियस टाइम कौन लौटाएगा। वो जांच अधिकारी जिन्हें जांच करने को मिला था, उन्होंने गलत ढंग से जांच किया, इन लोगों को फंसा दिया, जिसमें एक कर्नल पुरोहित भी शामिल है, आर्मी के बड़े अधिकारी हैं, वो भी शामिल हैं, उनको भी बरी किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अगर आप उनकी वीडियो को देखें तो शायद आप बोलेंगे कि मानवता शर्मसार हो जाती है जब एक महिला के ऊपर से इस तरीके की प्रताड़ना होती है। मित्रों, आत्मा शर्मसार हो जाएगी। लेकिन खैर, हम उसको भी आगे चलते हैं। जब तक देश में झूठी गवाही देने वालों को, झूठे उन अधिकारियों को जो जिनकी वजह से लोग अंदर बाहर होते रहते हैं, झूठा केस चलाने वालों पर एक सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक देश में ऐसी चीजें आए दिन आती रहती हैं। फला ने हमें फला मुकदमे में फंसा दिया, तो 10 साल बाद पता चला कि वो फर्जी मुकदमा था। तो आखिर वो जांच अधिकारी जो मुकदमे की विवेचना कर रहा था, उसकी भी कोई लायबिलिटी है। जब तक जांच अधिकारी की लायबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व बड़ी मतलब कठोर ढंग से जब उसकी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक इस तरीके के मुकदमे आते रहेंगे। आप किस बात के जांच अधिकारी हैं? मैंने कहा कि मेरा एक पेपर है, वो खो गया, तो आपको तो बकायदे ट्रेनिंग दी जाती है, बकायदे पढ़ाया जाता है, तो सही है गलत है वो तो जांच करना आपका विषय था। तो मैं माननीय न्यायपालिका का नहीं हूं कि न्यायपालिका ने इस कलावे की लाश बचा दी। जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ था मित्रों, तो उसके कुछ ठीक महीने बाद आमिर अजमल कसाब भी यही कलावा पहन के आया था। उसको मालूम था कि भारत का एक विपक्ष का दल है जो इस कलावे की पुष्टि कर देगा और बोलेगा कि ये हमारे ही लोग शामिल थे। और कहा गया है, गाहे बगाहे हर प्लेटफॉर्म से कहा गया कि ये हमारे लोग थे। इसे सैफरान टेररिज्म का नाम दिया गया, भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया। इससे बड़ा दुस्साहस क्या हो सकता है? कोई भी देश, मैं पाकिस्तान की ही बात क्यों ना कर लूं, पाकिस्तान में भी अगर आप देखेंगे वहां पे आतंकी होते हैं। इसे अमेरिका स्वीकार कर चुका है, यूरोप स्वीकार कर चुका है, भारत की बात नहीं करी। भारत तब से चिल्ला रहा है कि वहां पर टेररिस्ट की आतंकवादी घटनाएं मतलब कि होती है, वहीं नरसरी है। लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं कहता है कि हमारे वहां टेररिस्ट हैं। लेकिन भारत, उसकी कुछ सरकारें जो तथाकथित तुष्टीकरण पर चल रही थी, उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ के बता दिया मित्रों कि हाँ, ये हमारे लोग थे। उनको थे नहीं, उसको फिर आ जाने का थे नहीं, केवल तुष्टीकरण के लिए मोहन भागवत को टारगेट कर दो, उनको अरेस्ट कर लाओ, फलाना को अरेस्ट कर लाओ, धमाका को अरेस्ट कर लाओ। ये सब चीजें जब मित्रों चलती हैं तो देश कामयाब नहीं हो सकता है, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप राज कर रहे हैं, आप राजा हैं, आपको न्याय करना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में देश को नहीं बांटना चाहिए कि हम एक वर्ग को खुश कर लेंगे, उसका मोटा मोटा वोट पा जाएंगे। हिंदू की आबादी 22%, 82%, 90% है, 20% भी उधर से चले जाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। जब सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेला चलेगा तो देश विकास नहीं कर सकता है। मैं न्यायपालिका को सत नमन करता हूं कि न्यायपालिका ने हिंदू समाज की लाज बचा दी। नमस्कार।